नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम सभी आर्टिकल से संबंधित जितने भी प्रश्न 2005 से 2019 तक में जितने भी यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर हुए हैं, उनमें आर्टिकल से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सब के बारे में जानेंगे कि कहाँ से प्रश्न और कौन से आर्टिकल बराबर पूछे गए हैं और किस टॉपिक या किस थ्योरी से ज़्यादा आर्टिकल आ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या वर्तमान समय में 444 आर्टिकल हैं, उससे अधिक हैं, हमें सभी को याद करने हैं। तो इसका आंसर है नहीं। आप सभी को एट फर्स्ट जो आपका पहला कार्य होगा कि जितने भी पार्ट हैं, भाग दिया गया है भारतीय संविधान में, वर्तमान समय में 24 पार्ट हैं। वैसे प्रत्येक बुक में 22 लिखे हुए हैं, तो उसमें भी आपके काम चल जाएंगे। तो 22 भाग में पूरे 22 भाग को याद करने हैं। किस प्रकार याद करने हैं? तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रथम जो पार्ट है उसमें दिया है संघ और इसका क्षेत्र। इनके जस्ट सामने लिखा हुआ है जो संबंधित अनुच्छेद है 1 से 4 के बीच। तो आपको ये चीज़ें याद करने हैं। जब आप पूरे पाठ को याद कर लेंगे और उनसे साइड में ये जान चुके रहेंगे कि इनके साइड में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, तो आपको एग्ज़ाम में एलिमिनेशन मेथड जो क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप ये ज़रूर करें, क्योंकि आर्टिकल याद करने का एक आसान तरीका है जो आप कोई भी, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन रहेंगे एग्ज़ाम में, कोई एक लगाना है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप इससे एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये आर्टिकल तो मूल अधिकार का है 12 से 35, तो अगर उससे संबंधित है तो उसी पे हिट करेंगे हम सभी। लेकिन अब ये देखते हैं हम सब कि टोटल जो भाग तो दिए हुए हैं, मैं यहाँ राइट डाउन किया हूँ, ये तो लक्ष्मीकांत के बुक में दिया हुआ है, तो आप उससे याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 2005 से 2019 के बीच जो प्रश्न आए हुए हैं, कौन कौन से आए हुए हैं, और मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बराबर रिपीट हो रहे हैं। तो मैं आपको जितना बताऊंगा आप उतना भी कर लेते हैं तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके बन जाएंगे। तो देखिए कि पार्ट 1 से सवाल नहीं पूछा गया है, अभी तक एक भी नहीं पूछा गया। पार्ट 2 से भी नहीं पूछा गया है, लेकिन भाग जो 3 है मूल अधिकार, इनसे सवाल पूछे गए हैं। आर्टिकल 24 पूछा गया है। तो आर्टिकल 24 में क्या है? कारखानाओं इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध करना है। तो 24 पूछा गया है, 23 नहीं पूछा गया, लेकिन मैं यहाँ राइट डाउन कर दिया हूँ क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 23 आर्टिकल में क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बालत श्रम प्रतिषेध करना है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 4, जो कि इसके आर्टिकल हैं 36 से 51 के बीच है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णित है, डीपीएसपी के बारे में। इनसे ये 3 आर्टिकल पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीति के कुछ सुनिश्चित सिद्धांत के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 39A भी ये नहीं पूछा गया है 39A, लेकिन मैं ये इस कारण डाला हूँ कि आने वाले समय में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इस 39A में कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। 43A पूछा गया है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी
होनी चाहिए। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है भाग 5 जो संघ के बारे में है। 52 से लेके 151, 52 आर्टिकल से लेकर 151 आर्टिकल तक इसमें वर्णित है। तो दोस्तों इससे बहुत सवाल पूछे गए हैं। ये भाग आपको बहुत ध्यान से देखना होगा क्योंकि इससे सवाल बराबर पूछे गए हैं और बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। तो आर्टिकल 52 आ चुका है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 61 भी आ चुका है जिनमें कहता है संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। आर्टिकल 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है 75 1A। ये देखिए एग्ज़ाम में पूछा गया है टू टाइम्स। इसमें कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये मैच द फॉलोइंग में पूछ दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। और हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया, ये आई थिंक 2018 के दिसंबर वाले पेपर में पूछा गया है या जून के 2019 में पूछा गया है। तो आप देख लें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक। नेक्स्ट आर्टिकल जो है 75 2, ये सभी हैं जो कि पूछा गया है। तो 75 2 में कहता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है 75 3, उनमें है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होंगे। नेक्स्ट है 75 5, इनमें कहता है कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो इस आर्टिकल में यही कहा रहा है कि कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है अगर वो कोई भी सदन का सदस्य नहीं भी है, लेकिन उससे 6 महीना की अवधि में उनको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? तो 75 5 में दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। तो लोकसभा में जब आम चुनाव नए सेशन जब स्टार्ट होते हैं तो दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा। विशेष अधिवेशन जो होता है 87 में है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप आर्टिकल एक जगह पढ़ने के लिए, वैसे लक्ष्मीकांत के बुक में बैक साइड में दिया हुआ है, लेकिन आप बेयर एक्ट प्रीफर करें उसमें, क्योंकि अच्छे से इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल है तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे, उसी से पढ़ें। नेक्स्ट आर्टिकल है 89 में कहता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में वर्णित है। 93 है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णित है, सभी पूछे गए हैं एग्जाम में। 102 में पूछा है सदस्यता के लिए निहर्ता मतलब डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा। अभी हाल ही में जब दिल्ली चुनाव हुआ था, दिल्ली के 22-24 विधायक को लाभ के पद के कारण उसे सदस्यता खोनी पड़ी थी। तो लाभ के पद जो सबसे संबंधित डिस्क्वालिफिकेशन जो दिया गया आर्टिकल 102 में दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। एक बात और कि आर्टिकल जितने भी हैं आपको रिसेंट के करेंट में जो भी आर्टिकल चर्चित रहे हैं उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 108 जिनमें कहता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में वर्णित है? तो 108। 110 आप सभी जानते हैं धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, बजट। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि बजट शब्द संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। उनके बाद नेक्स्ट है 114 विनियोग विधेयक के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है 115, इसमें अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है 116 लेखा अनुदान के बारे में वर्णित है।
117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। 148 भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग के बारे में वर्णित है। 151 राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष कैग द्वारा प्रतिवेदन देना है। ये सभी वर्णित है इसमें। तो आपको भाग जो 5th है आपको विशेष इसमें ध्यान देना है। आपको ऑलमोस्ट इससे सवाल बराबर पूछे गए हैं तो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है भाग 6th में क्या है, राज्य के बारे में दिया गया है। यह आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 152 से 213 तक दिया गया है। इसमें 153 पूछा गया है, राज्यों का राज्यपाल होगा। 165 भी आर्टिकल पूछा गया कि राज्य का महाधिवक्ता होगा। जिस प्रकार केंद्र में 76 जो आर्टिकल दिया गया है महान्यवादी के बारे में, उसी प्रकार राज्य में है 165। उनके बाद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में दिया गया है। तो आप जानते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल प्रसाद पर्यंत होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भाग 7, ये तो निरस्त है। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके बारे में इसमें है 239 से 242 के बारे में। नेक्स्ट जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, भाग 9 और भाग 9A। इससे सवाल प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं, खास करके यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो हर पेपर में ये पूछा जाता था। आपको इस दोनों भाग के प्रत्येक आर्टिकल को याद करने हैं, ये आपको पूरी याद करने हैं। और मैं इसका स्पेशल लेक्चर आप मेरे प्लेलिस्ट यूनिट 4 में जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है भाग 10 जो कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया गया है। 244 से 244(1) तक है। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 11 जो कि संघ और राज्य के मध्य संबंध के बारे में दिया गया है। 245 से 263। तो दोस्तों इस भाग को भी आप पूरा याद कर लें, इससे भी सवाल बराबर आ रहे हैं। डायरेक्ट पूछ दिया गया था एग्ज़ाम में कि 245 से 255 तक किससे संबंधित है, तो विधायकी संबंध के बारे में वर्णित है। 262 पूछा गया है, 263 और भी पूछे गए हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप भाग 11 पूरा याद कर लें, भाग 9 और 9A पूरा याद कर लें, पूरे आर्टिकल आपको देखने हैं। उनके बाद दोस्तों नेक्स्ट है भाग 12 में दिया गया है वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में, जो कि आर्टिकल है 264 से 300A तक दिया गया है। इसमें 280 वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। वैसे मैं इसका एक अलग लेक्चर लाऊंगा क्योंकि वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 265 याद रखना है आपको, विधि के प्राधिकारों के बिना करों को अधिरोपण न किया जाना है। 266 याद रखना है, भारत और राज्यों को संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में वर्णित है। 267 है, आकस्मिक निधि के बारे में वर्णित है। तो आपको ये सभी आर्टिकल याद रखने हैं। नेक्स्ट है भाग 13 में भारत क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और अंतर संबंध 301 से 307। इससे एक बार भी अभी तक फिलहाल प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो आपको इस पर विशेष ध्यान भी नहीं देना है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो दोस्तों भाग 14 और 14A आपको पूरे आर्टिकल याद करना है, ऑल आर्टिकल आपको याद करने हैं, क्योंकि इससे हर आर्टिकल से सवाल पूछे जा चुके हैं। और विशेष ध्यान देना है क्योंकि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं के बारे में दिया गया है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के बारे में, जो आयोग के बारे में दिया गया है, तो आपको याद करने हैं। उसी प्रकार भाग 15 भी आपको पूरा याद करना है, जो चुनाव से संबंधित है। भाग 16 भी आपको पूरा याद करना है। तो भाग 16 आपको, जो कि 330 से लेकर 340
2 तक दिया गया है, जो कि विशेष उपबंध है, उसी में एंग्लो इंडियंस के बारे में दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बारे में है, अनुसूचित जाति के आयोग के बारे में, ओबीसी आयोग के बारे में है। तो सभी आर्टिकल आपको याद करने हैं। उसके बाद 17, अभी तक 17 से एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं राजभाषा से। नेक्स्ट है भाग 18 से सवाल पूछे गए हैं, तो आप ये तो आपको याद रखने ही हैं। 350 से 360 तक है, सॉरी, ये तो आपको याद रखना है। आपातकाल से संबंधित है तो आपको पूरा आर्टिकल याद रखना है। भाग 19 कुछ नहीं है, 3 विविध के बारे में दिया गया है, 361 से 367 तक है। और भाग 20 जो कि संविधान संशोधन के बारे में है, 368। तो दोस्तों वैसे मैं संशोधन के बारे में एक लेक्चर दे चुका हूं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट संशोधन है। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि आपको भाग 18, 14, 15, 16 ऑल याद करने हैं आपको सभी आर्टिकल। उनके बाद भाग 11, भाग 9 और भाग 5 तो आपको देखना है, पूरा याद करना है दोस्तों। तो तभी आपके आर्टिकल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके रडार में रहेंगे और आपको इससे भी ऑलमोस्ट 10 नंबर के मार्क्स आते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लाइक ज़रूर करें और मेरे आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें। मैं इनका PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और सब भी नोट्स जो कि है टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल देता हूं। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।